पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए मतदान होना है और लगता है कि चुनावी प्रचार में राहुल गांधी ने लीड ले ली है। दूसरी बार कश्मीर पहुंचे हैं, इस बार अनंतनाग में, और एकदम अपने पुराने वाले माहौल में थे। भैया भैया कह के अपने पुराने अंदाज में राहुल गांधी ने स्पीच दी है और कहिए तो माहौल एकदम टाइट कर दिया है। तो एक तरफ जहां भाजपा बगावत से निपटने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस धुआंधार प्रचार करती दिख रही है। आज भी राहुल गांधी जमकर मोदी सरकार पर बरसे। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि राहुल गांधी की स्पीच की हाइलाइट्स बताएंगे, क्या बड़ी बातें रही, राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार को घेरा, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं अंबानी अडानी से। राहुल गांधी को ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही इनके कहिए तो फेवरेट है। जब भी कोई मुद्दा नहीं होता तो राहुल गांधी इन दोनों को कहीं से उठा के ले आते हैं, इन पे कुछ बोल देते हैं, मौज ले लेते हैं, चले जाते हैं। तो इस बार भी राहुल गांधी ने कश्मीर में इनका नाम लिया और इनको एक नया नाम दे दिया। कहा कि ये लोग A1 हैं और एक A2 है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, खुद सुनिए। अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। तो देखा आपने, जैसे पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O है, वैसे ही अंबानी अडानी का A1 A2। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मोदी जी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। सुनिए। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैं भगवान से बात करता हूं, लेकिन भगवान ने कह दिया कि मैं जनता की सुनता हूं। सुनिए। आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भैया मेरी डायरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। और वो भी देश की मीडिया को बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे कर्रा साहब आए या वकार आए और कहें कि भैया मैं डायरेक्टली भगवान से बात करता हूं, मैं उन्हें कहूंगा भैया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना, नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। मगर नहीं, देश का प्रधानमंत्री जा सकता है, कह सकता है भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलॉजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि भैया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो, मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है। राहुल गांधी ने कहा कि छाती चौड़ी करने वाले नरेंद्र मोदी अब जो है अपने कंधे झुकाकर चलते हैं। आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे,
इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। मिस्टर गांधी ने आज एक बार फिर अपनी मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया और कहा कि एक तरफ नफरत है तो दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत की दुकान। सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है, आप सब जानते हो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर भी राहुल गांधी पर से और कहें कि ये यहां पर एक राजा है, उस राजा का नाम एलजी है। सुनिए। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। अब आपको आखिरी में राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसके जरिए राहुल ने कश्मीर में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, यानी इसी एजेंडे पर अब चुनाव होगा और इसी के इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर की राजनीति घूमेगी। वो कौन सा बयान है, वो कौन सा मुद्दा है, खुद सुनिए। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना। तो राहुल गांधी की स्पीच आपको कैसे लगी? आज राहुल गांधी अनंतनाग में थे, जमकर मोदी सरकार को घेरा, खूब सारी मजेदार बातें कही, अपने पुराने अंदाज में दिखे, भैया भैया खूब कहा उन्होंने। तो जो मीम्स बनाने वाले हैं आज के भाषण का भी खूब इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी राहुल गांधी की ये स्पीच आपको कैसे लगी, इसके बारे में बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.